पीड़िता और दरिंदे होंगे आमने सामने। उन तीनों ने दरिंदगी किया था, कपड़े उतरवाए थे, फोटो खींचा था, रील बनाया था। वह माफी मांगती रही, घिघियाती रही, लेकिन इन्हें तरस नहीं आया। मुंह काला किया था, झाड़ियों की तरफ ले गए थे। और अब तीनों पेश होंगे, घिघियाते हुए नजर आएंगे, सर झुकाए हुए नजर आएंगे। पीड़िता के सामने उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। जी हाँ, हम आपको ले चलते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईआईटी बीएचयू की जो छात्रा है, गैंग रेप की पीड़िता, उसके सामने यह तीनों दरिंदे पेश किए जाएंगे कोर्ट में। मामला 1 साल पहले का है। 3 दरिंदे जिनका नाम है कुणाल पांडे, तीनों सरकारी पार्टी की नुमाइंदगी करते थे, यानी आईटी सेल में थे और दिन भर खुराफात। आईटी सेल माने अधिकांश मामले वही है कि जोड़ तोड़ करके अपनी बात कहना, दूसरों को परेशान करना, और एनी हाउ, चाहे जैसे भी हो, हमारा लाभ कैसे भी हो, वही कृत्य करना। यह है कुणाल पांडे, जिसकी शक्ल से आप सभी परिचित हैं। अच्छे घर का है, खाता पीता परिवार है। तमाम बड़े नेताओं से इसके संबंध रहे हैं, पीएम से लेकर के और बड़े बड़े नेताओं के साथ इसके फोटो रहे हैं। अब दल में है, आईटी सेल का काम कर रहा है, तो फोटो खिंचवाना कौन सी बड़ी बात है। नाश्ता भी करेगा, भोजन भी करेगा, फोटो भी खिंचवाएगा, एक गाड़ी में घूमेगा भी। स्थानीय मिनिस्टर लोगों के साथ भी उसके अच्छे संबंध रहे हैं। यह है कुणाल पांडे, आईटी सेल महानगर का संयोजक रहा है। दूसरा है अभिषेक चौहान, यह आईटी सेल महानगर का सह संयोजक रहा है। दोनों की जमानत हो चुकी है। लाचार पैरवी के कारण पुलिस ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा, अभियोजन ने, इसलिए इसकी जमानत हो गई। अगला है सक्षम, यह अभिषेक उर्फ सक्षम चौहान, यह अभी जेल में है। जमानत इसकी भी जल्दी हो जाएगी, लेकिन 11 नवंबर को यह तीनों पेश किए जाएंगे। पुलिस इन्हें लेकर के आएगी भारी सुरक्षा के बीच। उस छात्रा को और उसके साथी को कोर्ट में ले जाया जाएगा, जहां उसके सामने न्यायाधीश पेश कराएंगे। वह देखेंगे वह कैसे देखती है, किस प्रकार उसकी भाव भंगिमा होती है और यह किस प्रकार फेस करते हैं। दोस्तों, अब यह मामला अगर 11 नवंबर को हड़ताल न रही अधिवक्ताओं की, तो यह काम होगा। आप सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की उस घटना को जरूर जानते होंगे। सरकारी पार्टी के यह गुंडे, जिनका कई बार फोटो आ चुका है, गुंडे एक बुलेट मोटरसाइकिल से पहली और दूसरी नवंबर की रात, 1/2 नवंबर 2023 की रात, काशी हिंदू विश्वविद्यालय लंका के सिंह द्वार से इनकी बुलेट घड़घड़ाते हुए प्रवेश करती है, जहां पुलिस पिकेट भी है और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वाराणसी का। भीतर जाती है, सुनसान रास्ते पर इनकी बुलेट घड़घड़ाते हुए पहुंचती है करमन देव बाबा मंदिर के पास, जहां एक आईआईटी की छात्रा पढ़ने के बाद थोड़ा टहल रहे हैं, अपने मित्र के साथ टहल रही है। उसी समय इनकी मोटरसाइकिल वहां रुकती है। ऊल जलूल शब्दों का प्रयोग करते हैं, डांटते हैं, मारते पीटते हैं। वह दोनों पहले प्रतिवाद करते हैं, लेकिन इन तीनों की गुंडई देख करके तीनों का लगा कि यह किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, इसलिए वह चुप हो जाते हैं। लड़की को खींच करके झाड़ी में ले जाते हैं, कहते हैं कपड़े उतार। वह नानुकुर करती है, क्षमा मांगती है और घिघियाती है, रोती है, लेकिन इन दरिंदों के ऊपर कोई असर नहीं है, जिनके भीतर एक चांडाल प्रवेश कर गया था। उन दुष्कर्मियों के आगे उसकी एक न चली और वे उसके कपड़े उतरवाते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। तत्पश्चात जिसकी उम्मीद थी, जो उनके भीतर बैठा हुआ था दरिंदा, उसने सब कुछ किया, सारी हदों को पार कर गया। दूसरे दिन एक मामला आता है, प्रकाश में आंदोलन होता है, केस दर्ज होता है, लेकिन उसके अगले दिन छात्रा कहती है कि हमारी इज्जत को लूटा गया है। फिर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज होता है।
बड़ा प्रोटेस्ट हुआ बीएचयू में, सभी ने भाग लिया, बाहर के लोग भी आए, बच्चों ने भाग लिया, प्रोफेसर ने भाग लिया। इनके चंगुल से छूटने के उपरांत वह जाती है, एक प्रोफेसर का दरवाज़ा खटखटाती है। प्रोफेसर साहब उठते हैं, कहते हैं क्या हुआ बेटा? बदहवास जैसी लड़की कहती है सर ऐसे ऐसे हुआ है। वह शरण देते हैं, सिटकनी बंद कर देते हैं। तत्पश्चात गार्ड वगैरह को बुलाते हैं, आते हैं, फिर सकुशल से पहुंचाया जाता है। 2 महीने तक इस मामले का कोई खुलासा नहीं हो पाया, कारण कि उस समय विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। यह मध्य प्रदेश में किसी नेताजी का तीनों जाकर के प्रचार कर रहे थे। चूंकि काशी के आईटी सेल के हैं, इसलिए मतलब तो होगा ही, जानकारी बहुत अच्छी होगी। तो वहाँ जाकर के इनकी नौकरी लग गई। नौकरी से अभिप्राय है कि खट से इन लोगों ने काम संभाल लिया, भोजन मिला और वहाँ रहने का स्थान मिला। इस बीच सब कुछ देखते रहे, वह तीनों एक साथ रहे। पुलिस के लिए बड़ा काम नहीं था, ऐसा लोगों का कहना है। खुद दबी जुबान से पुलिस वाले भी इस बात को स्वीकार करते हैं। यानी ट्रेस कैसे हुआ? ट्रेस से हुआ कि जहाँ से इनकी मोटरसाइकिल चली थी वहाँ से देखा गया, सीसी फुटेज कैमरे का आधार बनाया गया और वह फोटो भी दिखाया गया। लड़की और उसके मित्र ने उसे पहचान भी लिया। तत्पश्चात हुआ क्या? तीनों का मोबाइल का लोकेशन लंका, यानी जहाँ से वो लोग चले थे वहाँ से लंका, और लंका के उपरांत जैसे जैसे इनकी बुलेट मोटरसाइकिल चली है वैसे वैसे लोकेशन दिखा। और करमनदेव बाबा मंदिर के पास 20 मिनट तक इनका लोकेशन दिखा है। तीनों मोबाइल का लोकेशन एक स्थान पर। पुलिस को पहुंचने में देर नहीं लगी, लेकिन अब चुनाव चल रहा था, पुलिस ने हाथ नहीं डाला, ऐसा कहना है तमाम लोगों का। विपक्ष का भी ऐसा कहना है और उस कहने में मैं भी हूं, क्योंकि 2 महीना समय लग गया। 30 दिसंबर 2023 को एमपी चुनाव के बाद इनकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद यह जेल भेज दिए जाते हैं। कुछ दिन बाद इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी होती है। छात्रा और उसके सहयोगी ने इनकी पहचान किया। बाद में मामला चलते चलते अब 2 की जमानत हो गई। जैसा कि मैंने बताया, कुणाल पांडे बाहर आ गया। यह भी बताया गया कि उसका स्वागत हुआ। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि जो मिनिस्टर से जिसके इसके संबंध बताए जाते हैं, उन्होंने कहा कि वह फोटो पहले का था, केक काटते हुए जन्मदिन का, यह बात का फोटो नहीं है। और अभिषेक चौहान अभी जेल में है। कुणाल पांडे और दूसरे, अभिषेक चौहान, कुणाल पांडे आ गया है बाहर, अभिषेक चौहान बाहर आ गया है। सक्षम अभी जेल में है। तीनों को बुलाया जाएगा और तीनों का आमना सामना होगा। सभी चाहते हैं कि इस मामले में, लोग चाहते थे बुलडोजर चले। उस समय तक बुलडोजर पर कोई प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया था, न ही हाई कोर्ट की कोई इस प्रकार की टिप्पणी थी, लेकिन बुलडोजर नहीं चला। तीनों अपने अपने घरों में रहे, 2 महीने तक घरों में रहे, आ जाकर के प्रचार किया। अभी जेल में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, लेकिन अभी तक क्या होगा इस मामले में बताइएगा। क्या कोर्ट इन्हें आजीवन कारावास की सजा देगा? क्या इनके ऊपर अभी भी घरों पर चल सकता है बुलडोजर? हालांकि पार्टी से तीनों निकाल दिए गए हैं, पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 11 नवंबर को आमना सामना होगा। और किस तरह से घिघियाते हुए, रिरियाते हुए और एक तरह से जीवन की भीख मांगते हुए नजर आएंगे, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ जो गैंगरेप की घटना हुई, तीनों आरोपियों के विषय में हमने यह तात्कालिक वीडियो बनाया है। आशा करता हूं आप सभी हमारा हौसला बढ़ाएंगे। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार।